Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज़ सना सुल्ताना, PhD स्कॉलर फ्रॉम भाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान. अच्छा गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हम लोग लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन को कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कैसे करेंगे. जैसे कि आप लोगों को पता है लीस्ट स्क्वायर ये हैं लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन, लीस्ट स्क्वायर लाइन, उस लीस्ट स्क्वायर लाइन फॉर लीनियर. अभी हम फिलहाल लीनियर को सॉल्व करना सीखेंगे. लीनियर के लिए हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी एक्स होता है, और बी के फार्मूले ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं और ये भी हैं. इसी तरह ए का फार्मूला ये. अच्छा, एक बात याद रखना, ये लीस्ट के लाइन वाई ऑन एक्स है, वाई ऑन एक्स है, वाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, वाई ऑन एक्स का मतलब होता है वाई ऑन एक्स, वाई डिपेंड कर रहा है किस पर, एक्स पर. ठीक है, तो चले खैर इसकी डिटेल तो अलग टॉपिक है. अब मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि लीस्ट के रिग्रेशन इक्वेशन में ये ए और बी, अगर आपको फार्मूला आता हो ये ए और बी कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेटर कैसे यूज़ करेंगे. तो ये देखें, ये डेटा गिवन है और वो कहता है नीचे एट एलिमेंट्स के पॉइंट्स गिवन है, मार्क्स गिवन है और उनकी जीपीए गिवन है. तो वो कहता है फाइंड लीस्ट स्क्वायर लाइन. आपने सबसे पहले लीस्ट स्क्वायर लाइन निकालनी है, फिर उसके बाद एस्टिमेट अंदाज़ा लगाना है स्टूडेंट्स स्कोरिंग 600 मार्क्स. अब इधर देखो, ये किसी का स्कोर था इतना 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 610 था, 640 था, लेकिन 600 के ऊपर इसने वैल्यू कैलकुलेट नहीं की हुई. लीस्ट के लाइन का फ़ायदा भी हमारे पास यही होता है. ये क्या करता है, ये जो डेटा होता है ना, डेटे के अंदर किसी भी वैल्यू मतलब इंटरपोलेशन करता है. ये इंटरपोलेशन के लिए यूज़ होता है. तो ना आप 600 के लिए उसने कहा है कि मुझे उसकी जीपीए बताओ, उसकी जीपीए कितनी होगी अगर ये डेटा आपके पास गिवन हो. तो ये 600 पे हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे. वो सिंपल सा होगा. जो आपके लीस्ट के लाइन होगा ना, वो क्या होगा वो मैं अभी बताती हूँ. एक्स की जगह हमने 600 पुट कर देना, वो वैल्यू उसकी जीपीए निकल आएगी. तो आज एक्स भी गिवन है हमारे पास, वाई भी गिवन है. अब देखते हैं ये देखें, ये इसने क्या किया है, इसने सारा कुछ निकाल ली. ये इसने एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन थी इस तरह की, एक्स भी गिवन है, वाई भी गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सारा कुछ निकाला है, उनकी सम निकाले हैं और ये अंदर वैल्यूज पुट किए हैं, ये आंसर आ गया. ये वैल्यू पुट किया, ये आंसर आ गया. ए और बी दोनों का आंसर आ गया. ए और बी की वैल्यू उसने यहाँ पुट की है. एंड में वो कहता है एक्स की जगह 600 पुट करो, 600 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, ये आंसर आ गया. ठीक है, अब यही काम मैं कैलकुलेटर के थ्रू आपको करके दिखाऊंगी. कैलकुलेटर के थ्रू आपने कैसे करना है, ये है कैलकुलेटर, इसको ऑन करना है आपने. अब इसके ऊपर देखो आपको क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ये हमें नज़र आ रहा है, इसके ऊपर डी लिखा हुआ नज़र आ रहा है. ठीक है, तो अब आपने ये मोड के साथ वाला बटन प्रेस करना है. ये देखो रिग्रेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है. रिग्रेशन के लिए हम आप प्रेस कर दो 3, ये थ्री में प्रेस करूंगी. अच्छा, अब वो कह रहा है रिग्रेशन का कौन सा क्वेश्चन है. जो आपकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1. एक्स की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है. तो आपका गेम तो सिंपल है, ये लीनियर के ऊपर आपका चल रहा है. इसी तरह लोगार्थम एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, और ये पावर इनवर्स और क्वाड्रेटिक. मैंने ये वाले बटन, ये जो आपका है ना, मैं ये बटन प्रेस करके आगे जा रही हूँ और पीछे जा रही हूँ. क्वाड्रेटिक, इनवर्स, पावर कुछ भी हो सकता है. तो अभी हमारा गेम सिर्फ लीनियर पर है. लीनियर के लिए 1 प्रेस कर दो. चलो आ जाओ, ये देखो ये आ गया 1. तो अब ये देखो ऊपर रिग्रेशन आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ गया. अब देखो डेटा कैसे सेव करती हूँ. आपका एक्स गिवन हो, वाई गिवन हो, ये आपका एक्स है सारी. अब इसको लिखने कैसे हैं वो मैं आपको सिखा दूँ. जैसे ये क्या है, 480 लिखो पहले, 480, और फिर अगली y की वैल्यू भी साथ में. ये स्पेस आ गया, स्पेस के लिए आपका एक यहाँ पे बटन यूज़ हो रहा है, कोमा. इसे कोमा प्रेस कर दो. अगला 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 क्या है, 2.7, ये आया 2.7. अब वही ये m प्लस में आप प्रेस कर दो. एक वैल्यू उसके दिमाग में सेव हो गई. इसी तरह बाकी सारी वैल्यूज़ आपने सेव करनी है. मैं जल्दी जल्दी इनको सेव करती हूँ. 490 कोमा, ये हुआ 2.9, तो ये दूसरी वैल्यू सेव हो गई. इसी तरह मेरी है 510 कोमा, और ये हो गया 3.3, तो ये वैल्यू हमारी सेव हो गई. एक और अगेन 510 आ गया, 510 कोमा, इसकी वैल्यू क्या है, 2.9, ये भी सेव हो गई. अच्छा 530, 503 30 कोमा 3.1, ये भी सेव हो गई. और ये है 550 कोमा
550, 3.0, ये भी वैल्यू सेफ हो गई। अच्छा फिर अगला क्या है, 550 हो गई है। अच्छा फिर 610 ये ध्यान में रखिएगा, इसे सेव करते वक्त कुछ आपने गड़बड़ नहीं करनी। अगर कुछ गड़बड़ कर दी तो आपकी वो वैल्यूज़ नहीं निकलेंगी जो ना वैल्यूज़ निकली हुई हैं सारी की सारी। तो कोमा 3.7 और ये ऐसे। चलो सेफ हो गई सारी, 8 वैल्यूज थी, 8 वैल्यूज थी, वो हमारी सेफ हो गई। अब आप बेशक यहाँ की अभी फिलहाल छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन जो भी गिवन हो उसमें ये दोनों वैल्यूज आपने सेव कर देनी है। अब इसके दिमाग में सब कुछ है पड़ा। अब आपको सारे सम्स चाहिए। आपको क्या चाहिए, एक्स वाई का प्रोडक्ट चाहिए, सम ऑफ एक्स चाहिए, सम ऑफ वाई चाहिए, एक्स का स्क्वायर चाहिए, सम ऑफ एक्स चाहिए। तो अब देखो वो कैसे मिलता है। आपने वही शिफ्ट और ये सम निकालने के लिए ये देखो एस सम लिखा हुआ है, एस सम में जाए। आपको ये देखो सम ऑफ एक्स पहले देखते हैं, टू प्रेस किया, ये देखो ये वही वैल्यू निकली है 432, ये भी वही वैल्यू निकल आई है। इसी तरह सम ऑफ वाई देखते हैं, ये शिफ्ट और दोबारा सम में गई और ये देखो ये आगे एरो जा रहा है, इसका मतलब है ये प्रेस किया, ये देखो सम ऑफ वाई टू पे खड़ा है, इसे प्रेस किया और ये इक्वल दबा दिया। हमारे पास ये देखो 24.8, ये देखो 24.8। अच्छा एक्स का स्क्वायर देखते हैं, एक्स का स्क्वायर ये आया, एक्स का ये हुआ हो गया, एक्स का स्क्वायर 1 पे खड़ा है, 1 प्रेस किया, इक्वल का बटन प्रेस किया, ये देखो ये सारी वही वैल्यू निकली है। क्योंकि डेटा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा ठीक हमने वो किया हुआ था, सेव किया है, तो अंदर कोई मिस्टेक नहीं निकली। एक्स और वाई का प्रोडक्ट 3 पर खड़ा है, ये देखो ये आया ऐसे, ये देखो ये आ गई वैल्यूज़। अच्छा और मज़े की बात, आपने ये सारी वैल्यू जो जो निकली हैं वो सारी यहाँ लिख देनी है। अब बच्चे क्या करते हैं, 8 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, अगले स्टेप में इसे मल्टीप्लाई करते हैं, अगले स्टेप में इसे मल्टीप्लाई, स्केयर लेते हैं, फिर इनको माइनस करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर एक लंबा चौड़ा 5-6 स्टेप पर जाके आंसर निकालते हैं। आप डायरेक्ट ये आंसर निकालें कैसे, बी का आंसर देखो, ये देखो कैलकुलेटर में इसका भी आंसर है। आपने जाना है शिफ्ट और फिर ये देखें, अब ये एस वेरिएंस पर जाना है। ये देखो एक्स बार का आंसर भी है, एक्स का स्टैंडर्ड डिवीजन भी है, और ये एक्स का एक और स्टैंडर्ड डिवीजन भी अनबाइस्ड के लिए, वाई का वाई बार भी है, वाई का बाइस्ड के लिए स्टैंडर्ड डिवीजन भी अनबाइस्ड के लिए भी है। अब ये देखो ए बी और आर। अच्छा ये आगे देखते हैं, आगे कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा वाह ये वैल्यू भी है, वाई हैट और एक्स हैट भी है। अच्छा चलो आओ ये बी, तो ना आप लोग 2 प्रेस करें, ये 2 प्रेस किया और ये आपने इक्वल प्रेस किया, ये हमारे पास आंसर आ गया वही जो निकाला है A4। ये देखो सेम वही वैल्यू, सेम वही एग्जैक्टली वही वैल्यू। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे शिफ्ट इंग्लिश प्रेस करें, इंग्लिश, ये देखो आ गई वही वैल्यू और इसने 3.435 तक ले ली। इसी तरह ए भी आप वहीं पर जाके निकालें, ये ए है, ये देखें ए आगे गया, ये देखो 1 प्रेस किया, ये देखो ये आगे ए की वैल्यू, ठीक है। तो इसी तरह अब आप ये ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, अब वो एक्स की वैल्यू जो भी देता है यहाँ पे पुट करें, कैलकुलेटर से सोल्व करें, उसकी जीपीए आप इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब ये सारे लीस्ट स्क्वायर के क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सोल्व करना सिखा दिया। लीस्ट स्क्वायर फॉर लीनियर सोल्व करने से दिखाया, अभी क्वाड्रेटिक मैंने आपको सोल्व करना नहीं सिखाया। तो लीनियर के लिए हम सोल्व करने का ये तरीका सारा, और क्वाड्रेटिक जैसे आगे आता है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताती हूँ। तब तक अपनी बहुत दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।